ओम शांति। 1 अप्रैल 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाप कहते हैं मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। और फिर बाबा ने कहा, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यहाँ है यथार्थ अर्थ। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। प्रश्न है, बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरमपार महिमा है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशुक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात्रि द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में
भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पति दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। वे सतोप्रधान बनाने बाप आए हैं। सतोप्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता। गाते भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ,
84 जन्म भी भारतवासियों के ही है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुखधाम। हम आत्माएं असुर शांतिधाम के निवासी है। पीछे आए सुखधाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होने हैं। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं, वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है।
कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्ट्रेस हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है। सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं।
वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इसे एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। दूसरी पॉइंट, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसकी पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भला भगवानो वॉच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं, उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़कर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान ने साफ महावाक्य है, श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाएमाने से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसी कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। अच्छा, ओम शांति।